हेलो दोस्तों, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये 12वां लेक्चर है पहले चैप्टर का। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ चुके हैं, डायपोल मोमेंट पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल देखिए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हमारा डायपोल सेंटर, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसको हम डायपोल फील्ड कहते हैं। क्लियर है? चलिए देखेंगे डायपोल फील्ड अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पोजीशंस पे देख पाएंगे हम लोग। एक पोजीशन तो हमारा ये हो जाएगा, ये एक्सिस के अबाउट पोजीशन है, इसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा है, देख लीजिए, अक्ष है हमारा, अक्षीय पोजीशन बोलते हैं। ये वाला पोजीशन होगा बिल्कुल डायपोल सेंटर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, हम अलग अलग स्थितियों में इस पे डायपोल सेंटर से आर डिस्टेंस यहाँ कहीं भी हम फील्ड निकाल सकते हैं। इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पे भी यहाँ कहीं पे भी आप फील्ड निकाल सकते हैं आर डिस्टेंस पे। इन दोनों स्थितियों के अलावा इसको इक्वेटोरियल निरक्षीय पोजीशन, इसको अक्षीय स्थिति एक्सियल पोजीशन कहते हैं। और इन दोनों स्थितियों के अलावा किसी अन्य स्थिति में भी, चाहे यहाँ हो, कहीं भी आप फील्ड निकाल सकते। 3 अन्य स्थितियों में हमको डायपोल को देखना है। चलिए देखते हैं, हमने पहली स्थिति कौन सी ली है? अक्षीय स्थिति है हमारा, एक्सियल पोजीशन है हमारा। एक्सियल पोजीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाह रहे हैं डायपोल की वजह से। देखिए हमारा एक डायपोल है, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, डायपोल लेंथ 12 है। अक्षीय स्थिति इसकी कैसी होगी? ये वाला एक्सियल पोजीशन है, अक्षीय स्थिति। क्लियर है? मान लीजिए कि अक्षीय स्थिति में कहीं ए बिंदु पर, जो कि डायपोल सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस हमारा आर है, ये हमारा एल है, ये हमारा एल है। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना होगा? आर माइनस एल हो जाएगा इस पॉइंट पे। चलिए, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? आर प्लस एल हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत? ये टोटल हमारा आर है, ये हमारा एल है, टोटल कितना हो गया? आर प्लस एल होगा। अब हम ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, हम जान रहे हैं किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाते हैं। चलिए हम दिखाने का प्रयास करेंगे। माइनस क्यू चार्ज के कारण ए पर हमारा फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? जब भी फील्ड निकालना हो वहां हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे जिस पॉइंट पे निकालना हो। अभी ए पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे तो माइनस क्यू के कारण क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्शन होगा, तो हमारा फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण है, तो माइनस क्यू दे देंगे। क्लियर है? चलिए, और प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पे फील्ड कैसा होगा? देखिए, इस प्लस क्यू के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, चार्ज से दूर जाता हुआ होगा। देखिए हम इधर ले जाएंगे, ई प्लस क्यू के कारण है, इसलिए प्लस क्यू दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फील्ड हमारा अपोजिट है एक दूसरे से। थीटा कितना बन रहा है दोनों फील्ड्स के बीच में? 180 डिग्री बन रहा है। क्या हम दोनों को डायरेक्टली माइनस नहीं कर पाएंगे वेक्टर सम में? चलिए करते हैं हम। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कितना होगा? ई माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना होगा? माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। माइनस चार्ज के कारण डिस्टेंस कितना है? आर प्लस एल का स्क्वायर। डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन किधर है हमारा? माइनस के कारण टुवर्ड्स माइनस क्यू की ओर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब वही देखते हैं हम लोग। प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ए पे बताइए हमको। ई प्लस क्यू के कारण कितना होगा? के क्यू। डिस्टेंस कितना है प्लस क्यू से? डिस्टेंस कितना है हमारा? आर माइनस एल। आर माइनस एल है, आर माइनस एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन बताइए आप, डायरेक्शन किधर होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, प्लस क्यू से
दूर। अभी दोनों फील्ड्स का नेट फील्ड कैसे निकालेंगे हम लोग, बताइए नेट फील्ड कैसे निकालेंगे। नेट फील्ड, कुल विद्युत क्षेत्र हमारा कैसे निकलेगा, ई प्लस क्यू के कारण प्लस ई माइनस क्यू के कारण, यही तो वेक्टर सम हमारा होता है। अच्छा यहाँ पे हमारा ई प्लस क्यू के कारण ई माइनस क्यू के कारण दोनों के बीच में एंगल 180 है। वेक्टर सम में जब 180 होता है तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो नेट फील्ड हमारा कितना आ जाएगा, हमारा ई नेट आ जाएगा ई प्लस क्यू के कारण का मॉड प्लस ई माइनस क्यू के कारण का मॉड। डायरेक्टली कर देंगे, चलिए प्लस माइनस हो जाएगा हमारा 180 डिग्री है। चलिए करते हैं, वैल्यू लिखते हैं। ई प्लस क्यू का मॉड कितना है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। ई माइनस क्यू का कितना है मॉड वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर है। इसको हल करते चले जाएंगे हम, के क्यू को कॉमन लेंगे, चलिए कितना आएगा अंदर, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। इसको हल करते जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे लिखेंगे। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें और उसको लिख लें या फिर पॉज करके लिख। चलिए देखते हैं हम नेट फील्ड हमारा कितना है, ई नेट कितना आ रहा है हमारा, देखते हैं हमने क्या लिखा है, के क्यू 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, यही तो देखा है हमने। चलिए हल करिए, के क्यू कॉमन ही रहेगा, कितना आएगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर इंटू r प्लस एल का स्क्वायर, यही होगा। आगे सॉल्व करते जाएंगे हम लोग, के क्यू यहाँ होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस है माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अभी हमारा जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग, और जो बचेगा उसको लिख लेंगे, के क्यू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, देखिए आप रीअरेंज करके लिख सकेंगे, के क्यू इंटू 2l इंटू आर, 2 को आगे ले आते हैं, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारा नेट फील्ड होता है एक रियल डायपोल के लिए, ये हमारा नेट फील्ड होता है। यहाँ Q इंटू 2L हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट है। Q इंटू 2L क्या है, डायपोल मोमेंट है। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं, देखिए ई नेट, अच्छा नेट की जगह मैं एक्सियल पोजीशन पे है तो AXIAL कर दूँ। एक्सियल पोजीशन पे कितना होगा बताइए हमको, 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये कब होगा, जब हमारा डायपोल रियल डायपोल होगा। हालांकि हमारे सिलेबस में रियल डायपोल पे कंसेप्ट नहीं बनाया है, हम आइडियल डायपोल पे काम करेंगे। तो आइडियल डायपोल में क्या होगा, आइडियल डायपोल के लिए देखिए, आइडियल डायपोल के लिए आर हमारा बहुत बड़ा है एल से, इसलिए एल को हम लोग इग्नोर कर देंगे। इग्नोर कर देंगे। जब एल इग्नोर कर देंगे तो नीचे वाला एल हमारा इग्नोर हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, 2KPR अपॉन आर पर पावर 4, एक आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा K2KP अपॉन आर क्यूब। यही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, किस पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे। ये रियल डायपोल के लिए, ये हमारा आइडियल डायपोल के लिए। क्लियर है। अब हम देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति क्या है हमारा, देखिए निरक्षीय स्थिति हमारा क्या होगा, ये हमारा x था,
ये हमारा एक्स से ठीक परपेंडिकुलर, थीटा कितना हमारा 90 डिग्री, किसके किसके बीच में, ये पोजीशन आर और ये डायपोल के बीच में। क्लियर है, ये हमारा पोजीशन थीटा 90 डिग्री इक्वेटोरियल पोजीशन निरक्षीय स्थिति कहलाता है। यहाँ पे मान लीजिए इस लाइन में ये डायपोल सेंटर है हमारा, डायपोल सेंटर के लाइन में इस स्थिति में हम कहीं पे भी आर डिस्टेंस पे, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, कहीं पे भी आर डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये पोजीशन है हमारा ए, यहाँ पे हमको फील्ड चाहिए, फील्ड चाहिए तो हम क्या देखते हैं, ये डायपोल है, डायपोल का लेंथ 2l है, ये वाला लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, ये l है, ये r है, तो पाइथागोरस से हमारा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, r² प्लस l² हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये डिस्टेंस भी हमारा कितना हो जाएगा, r² प्लस l² हो जाएगा। डिस्टेंस पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएंगे। उसको दिखाने के लिए क्या एज्यूम करते हैं, हम पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे -q के कारण इस A पे हमारा फील्ड कितना हो जाएगा, फील्ड इधर हो जाएगा, E -q के कारण, इसलिए -q दे दूं। चलिए अब देखिए हमारा इसके वजह से प्लस चार्ज के वजह से फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से चला जाएगा, E +q के कारण है इसलिए ये दे दिया। चलिए ये -q के कारण, ये +q के कारण। अभी हमारा ये वाला देखिए, ये वाला स्थिति, ये एंगल थीटा अगर होता है हमारा तो ये भी थीटा होता है। ये EQ इधर है, इसका cos थीटा कंपोनेंट क्या होगा, इधर होगा, और sin थीटा कंपोनेंट किधर होगा, इधर होगा। ध्यान से देखिए, इसका ये वाला cos थीटा कंपोनेंट, ये sin थीटा कंपोनेंट। उसी तरह से इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा sin थीटा कंपोनेंट, और इसका ये वाला कंपोनेंट इधर ही होगा cos थीटा कंपोनेंट। ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा ये वाला जो फील्ड है, इस वाले फील्ड के कारण हमने जो कंपोनेंट में तोड़ा, ये वाला साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाला कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से इस वाले फील्ड के लिए, ये वाला हमारा साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाला हमारा कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। यहाँ दिखेगा आपको, ये -q चार्ज के कारण जो साइन थीटा कंपोनेंट है प्लस q चार्ज के कारण जो साइन थीटा कंपोनेंट है, वो एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल होगा, माइनस होगा, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 डिग्री है, ये प्लस हो जाएगा। तो हमको नेट फील्ड निकालने के लिए y कंपोनेंट x कंपोनेंट दोनों को अलग अलग निकालना है। क्लियर है। चलिए, +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E +q के कारण कितना होगा, KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है, इतना ही तो है डिस्टेंस, देखिए √r² प्लस l² का स्क्वायर। डायरेक्शन पे बात करें तो डायरेक्शन किधर होगा, अब ये होगा +q से दूर। क्लियर है। चलिए, E -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए। E -q के कारण कितना होगा, K माइनस में चलेगा, Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस उतना ही है हमारा, डायरेक्शन किधर हो जाएगा, -q की ओर। यहाँ पे जो है हमारा इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट दोनों को हमने निकालना है, क्योंकि प्रॉपर वे में एंगल नहीं दिया हुआ है हमारा, इसलिए निकालेंगे। चलिए, यहाँ फिगर से E +q इलेक्ट्रिक फील्ड्स का साइन थीटा कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट है। देखिए बराबर है हमारा, देखिए मॉड तो बराबर है और मैग्नीट्यूड बराबर और दिशा विपरीत है, तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। एवं नेट फील्ड किधर होगा बताइए, नेट फील्ड हमारा हो जाएगा, E नेट
हो जाएगा हमारा ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। मैं वेक्टर साइन हटा देता हूँ क्योंकि ये हमारा मॉड वाला काम चलता है। हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल सेम है, डायरेक्टली सम हो जाएगा हमारा। चलिए करिए। अच्छा, ये हमारा ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू दोनों के कारण मॉड तो सेम है, मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ 2e कॉस थीटा 2 इंटू ई कितना है हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर रूट स्क्वायर कॉस थीटा। ये हो गया हमारा। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से इस फिगर से कॉस थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, b/h, सिंपल ट्रिगोमेट्री है, हम b/h लगाएंगे 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा हमारा। चलिए कॉस थीटा क्या होता है, b/h हमारा यहाँ b कौन है, ये l है, h कौन है हमारा ये है, तो क्या हो जाएगा l अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा नेट फील्ड कितना था, 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर रूट। मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, आप रीअरेंज करके देखिए के क्यू इंटू 2l अपॉन ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं है, ये हाफ पावर ये 1 पावर, ठीक है। चलिए अब हम इसको लिख सकेंगे कि ये हमारा Q इंटू 2l क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, इंटू P अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पोजीशन पे रियल डायपोल के लिए, किसके लिए, रियल डायपोल के लिए। लेकिन हम जान रहे हैं हमारा सिलेबस आइडियल डायपोल पे बात करता है, तो हम आइडियल डायपोल पे बात करेंगे। आइडियल डायपोल के लिए बताइए, आइडियल डायपोल के लिए हमारा आर लार्जर ग्रेटर देन हो जाता है एल, इसलिए हम एल को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। जब एल को हम इग्नोर कर देंगे हमारे पास क्या बचेगा, ये दो पावर समाप्त हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास, नेट फील्ड हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यू हो जाएगा। ये हमारा आइडियल डायपोल पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा फील्ड हो गया। फील्ड कितना हुआ, के पी बाय आर क्यूब। आपको दिख रहा होगा ये के पी बाय आर क्यूब एक्सियल पोजीशन से आधा है। एक्सियल पोजीशन में क्या हुआ था हमारा, 2kp अपॉन आर क्यूब हुआ था, वो मैं कंपैरेटिव स्टडी करा दूंगा। यहाँ पे हमको बताइए इस जगह पे -q और +q यहाँ है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है। और फील्ड का, नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, देखिए नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। नेट फील्ड और डायपोल के वजह से देखिए फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड है हमारा यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन पे हमारा क्या होगा वो मैं आपको करा दूंगा आगे। एक्सियल पोजीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड अपोजिट होता है डायपोल मोमेंट की। सॉरी, देखिए हम तीसरी स्थिति देखेंगे। हम कौन सी स्थिति है हमारी तीसरी स्थिति, आर्बिट्रेरी पोजीशन, अन्य स्थिति। अन्य स्थिति से मतलब है हमारा जब थीटा हमारा अननोन हो, थीटा हमारा थीटा हो। अननोन से मतलब है जब थीटा हमारा 0 डिग्री था, जब थीटा हमारा कितना था, 0 डिग्री था, तो इस पोजीशन को हमने क्या बोला था, एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति बोला था। ये वाला लाइन हमारा अक्षीय स्थिति, थीटा कितना था, डायपोल से 0 पे था। ये वाला स्थिति जब था तो हमारा क्या था, थीटा 90 डिग्री था। इस स्थिति को क्या बोला था हमने, याद करिए, इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, निरक्षीय स्थिति बोला था। जब ये दोनों में ना थीटा 0 डिग्री हो ना थीटा 90 डिग्री हो, कोई और थीटा हो, इसको हम लोग आर्बिट्रेरी पोजीशन बोलते हैं, अन्य स्थिति बोलते हैं, जहाँ थीटा हमारा अननोन होता है।
उस स्थिति में फील्ड, हम प्रूफ यहाँ नहीं करेंगे, देखेंगे सिर्फ फॉर्मूला। उस स्थिति में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ए पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे, देखिए हमने ये लाइन बनाया है, ये थीटा एंगल बनाया है, आर डिस्टेंस पे यहाँ पे जो फील्ड होगा, इसकी डायरेक्शन की चर्चा भी बाद में कर लेंगे। फिलहाल हम देखेंगे यहाँ कि जो फील्ड होगा हमारा कितना होगा, Kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1, जहाँ थीटा हमारा अननोन है। अब हम देखते हैं कि हमने जो निकाले हैं वैल्यूज़ वो इस पर फिट आता है कि नहीं आता है। जब थीटा हमारा 0 डिग्री था एक्सियल पोजीशन पे, ई एक्सियल पोजीशन पे हमारा कितना आया था, 2Kp/r³, यही तो आया था। P हमारा क्या था, डायपोल मोमेंट था। चलिए हम थीटा को जब 0 बिठाएंगे तो 3 cos स्क्वायर 0, cos 0 हमारा कितना होता है, 1 होता है, तो हमारा 3 + 1 4 √2 हो जाएगा। चलिए जब थीटा हमारा 180 डिग्री था तो कौन सा पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में थीटा कितना, 90, cos 90 कितना होगा, 0 होगा। जैसे ही cos का वैल्यू 90 रखेंगे ये वैल्यू 0 हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 √1, 1 होता है, फॉर्मूला में Kp/r³ आ जाएगा हमारा। क्लियर है, ये चीज़ें हम कर पाएंगे। कुछ स्मॉल कंसेप्ट्स हैं इसके अंदर में डायपोल पर जो हमें जानने चाहिए। एक तो बात हमको ये जानना चाहिए कि जो हमारा एक्सियल फील्ड होता है डायपोल के वजह से, वो इक्वेटोरियल फील्ड का 2 गुना होता है। देखिए इक्वेटोरियल फील्ड Kp/r³ है हमारा, एक्सियल फील्ड हमारा 2Kp/r³ है, तो एक्सियल फील्ड हमारा इक्वेटोरियल फील्ड का 2 गुना होता है। हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्सियल फील्ड इक्वेटोरियल फील्ड के 2 गुना होता है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र एक डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति से 2 गुना होता है। ये आप लैंग्वेज में लिख पाएंगे। क्लियर है। चलिए मैं आपको बता दूं एक बात, ई एक्सियल का डायरेक्शन की दिशा किधर होती है, हमेशा डायपोल मोमेंट की दिशा में होता है। क्लियर है, हमेशा किसकी दिशा में होता है, डायपोल मोमेंट की दिशा में होता है। इक्वेटोरियल का डायरेक्शन की दिशा हमेशा डायपोल मोमेंट के विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है, ये आपको याद रखना है, विपरीत दिशा में होता है। हमने अभी तुरंत देखा है हमारा जो था, अभी मैं आपको इसमें दिखा दूं कि हमारा जो एक डायपोल था, देखिए ये -q ये +q एक डायपोल बना रहा है हमारा, ये डायपोल सेंटर है, सेंटर। यहाँ पे जो हमारा फील्ड होगा, नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नेट फील्ड का डायरेक्शन जो चार्ज नज़दीक होगा उसके हिसाब से होगा। +q चार्ज है, इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसका डिस्टेंस कम है, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसके ही दिशा में नेट फील्ड इधर हो जाएगा। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेट फील्ड के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करता, यहीं पे इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करता, यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे -q और +q के कारण याद करिए ऐसे करके आया था हमारा, नेट फील्ड का डायरेक्शन ये था, ये नेट फील्ड था हमारा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखिए किधर है, इधर है। नेट फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है, कौन से पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। क्लियर है, इतनी बातें हमें याद रखनी है। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अलग अलग स्थितियों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने जाना है। हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए हैं, 2Kp/r³, Kp/r³, और ये सारी बातें हमने सीखी है यहाँ पे। आज की क्लास यहीं अंत करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर किसी भी चार्ज को या फिर किसी भी डायपोल को। क्लियर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।